पप्पू है, राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता। जो भी किया है मैडम, भ्रष्टाचार सरकार है, कभी नहीं आएगी। इस बार मैडम आएगी और मैडम मुख्यमंत्री बनेगी। 70 साल में कुछ नहीं कर सके हमारे मोदी जी ने, एक ही बार में राम मंदिर बना दिया। करने है ना, पायलट के साथ धोखा किया, अब कुछ भी नहीं जाएगा वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी यात्रा में हम लोग उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। कौन सा क्षेत्र भैया? जिसको सबको इंतजार है, वसुंधरा राजे का वो गढ़, जहां से 4 विधानसभा सीटें आती हैं। अब सबको इंतजार है कि इस बार राजस्थान में आखिर होगा क्या। तो हमने सोचा कि उसी गढ़ से ही शुरुआत करते हैं, झालरा पाटन से। अब देखिए, इस विधानसभा सीट से जो है खुद वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ की जनता क्या कहती है, कैसा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है वसुंधरा जी के प्रति, और चारों सीटों पर वसुंधरा जी जीतेगी और पूरी राजस्थान में 160 सीटें हम जीतेंगे। 1 लाख मतों से वसुंधरा जी जीत कर जाएगी और राजस्थान की दोबारा सीएम बनकर आएगी। दोबारा सीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो किनारे कर रहा है। नहीं करेंगे साहब। हम एक वोट हमारा अयोध्या मंदिर में जाएगा और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी। अयोध्या मंदिर की बात हुई है, राहुल गांधी भी जा रहे हैं दर्शन के लिए। गांधी नहीं, ये मुसलमानों का साथ दे रहा है। हम हिंदू हैं। हम सब जो है महारानी के साथ हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री है जो है उन पे हमें विश्वास है और गर्व है। हमारी सब जो मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा होगा। हमें ये आत्म से पूरा विश्वास है और भरोसा है। जय जय राजस्थान। अरे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम इतनी तमाम योजनाएं दिए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। इतना काम हुआ है हमारे झालावाड़ जिले में। वसुंधरा जी नहीं होती नहीं तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। उन्होंने 5 डैम बड़े बड़े बनवाए, लाइट का पावर यहाँ पर लगवाया। वसुंधरा जी का तो हमारे लिए भगवान है झालावाड़ जिले की। और हम वसुंधरा जी को इतना मानते हैं कि झालावाड़ जिले में एक बच्चे को उठा के वो माँ से पूछ के बता देती है कि ये फलाना आदमी खड़ा हुआ है, हम उनके बच्चे हैं। मतलब हम 40 साल से उनकी सेवा में लगे हुए हैं महारानी साहब के। मतलब महारानी साहब का तो इतना वर्चस्व है कि वो मुख्यमंत्री कोई रोक नहीं सकता उनको दोबारा बनने से। गहलोत साहब ने क्या है? भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अत्याचार, बलात्कार, इस राजस्थान को पिछड़ेपन पे ले जाकर छोड़ दिया है। आज राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति देखिए आज क्या है, कर्जे से दबा हुआ है। तो वो तो कह रहे हैं जादूगर हैं, ऐसा जादू किए कि राजस्थान जो है एकदम अच्छा बन गया। ऐसा जादू किया है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे, इस राजस्थान को पीछे धकेल रहे हैं। ये झूठे और निकम्मे लोगों की सरकार अब नहीं आएगी ना वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, देश में कमल खिलेगा। जय जय राजस्थान, वसुंधरा राजे। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है जब बात सीएम की आ रही है तो वहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ हो जा रहा है, जहाँ बात सीएम की आ रही है। क्या कहेंगे आप लोग? ना गड़बड़ वाला मामला है। सबसे ज़्यादा वर्चस्व महारानी साहब सीटें ज़्यादा लेके आएगी पूरे राजस्थान में। और महारानी साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। केंद्र को भी उनका साथ देना पड़ेगा और केंद्र उनका साथ लेके आएंगी तो सारे जितने भी ये जो कह रहे हैं वफा उड़ा रहे हैं फोकट की कि उनके नहीं बनने दें, केंद्र वाले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, उनको मुख्यमंत्री मजबूर बनाना पड़ेगा। तो अब अपने बेटे की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप लोगों ने उनको परिपक्व कर दिया है। वो तो 5 साल से पहले से, 10 साल से हमारी सेवा, 15-20 साल से हमारी सेवा में लगा हुए हैं। वो भाई नहीं, उनके जो बेटे हैं दुष्यंत जी, हमारे जो सांसद महोदय हैं, वो 20 साल से यहाँ सेवा में लगे होंगे। नई बार पहली बार तो आए नहीं हो यहाँ पे। इतने वर्षों से वो सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। एक एक आदमी को गांव को जानते हैं वो। तो दुष्यंत जी को तो कोई रोक नहीं सकता है। मेन का है विकास पूरे राजस्थान में महारानी जी ने करवाया है, झालावाड़ जिले में नहीं पूरे राजस्थान में। और अशोक गहलोत जी के टाइम लाइटें भी नहीं आ रही है और न खाद मिल रहा काश्तकारों को, और लोगों को मतलब भ्रमित कर रही है कांग्रेस सरकार। और लोग चाहते हैं वसुंधरा जी की सरकार वापस बने और मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने, लोगों की चाहत है। क्या माहौल है यहाँ? बीजेपी का माहौल है, महारानी जी का। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस कह रही है जो मिथ है राजस्थान का कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार हम तोड़ देंगे। नहीं, टूट ही नहीं सकता है। पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 1 लाख क्या 2 लाख से भी जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। महारानी कांग्रेस सरकार तो ये आखिरी बार आई है, अब इसके बाद नहीं आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। माननीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री जो थे, उनका सपना था कि नदी से नदी जोड़े। वो सपना साकार किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वसुंधरा राजे जी ने। हमारे यहाँ गागरीन से चौली को लिंक करा है, जो आपने कहीं शायद सुना भी नहीं होगा कि कहीं नदी से नदी जोड़ी गई है।
ये माननीय मुख्यमंत्री महोदया का काम है, जो सबसे बड़ा काम है। और सबसे कम पैसे का, सबसे कम खर्च का 15 करोड़ में एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दिया। सरकार ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप कह रहे हैं कि वो कभी आएगी नहीं, आखिरी बार थी? अरे भाई डीजे, अरे हमें आज़ादी नहीं है, हम त्योहार पे डीजे तक नहीं बजा सकते। अब इससे बुरी हालत क्या देखोगे आप? एक डीजे नहीं बजा सकता कोई आदमी त्योहारों में। युवा भी है, कुछ युवा आगे आए क्योंकि रोजगार और जो है सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे रोजगार का। 5 साल से हमारी वैकेंसी निकली है, आरपीएससी हो, कोई से भी लेवल की हो, इतनी बार पेपर लीक हुआ है जिस आज तक कभी नहीं हुआ। इस 5 साल की सरकार में जितनी बार पेपर लीक हुआ आज तक नहीं हुआ, और हम अभी तक भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारा नंबर आते हुए भी हम नहीं आ सक रहे हैं वैकेंसी में, क्योंकि हर बार पेपर लीक हो जाता है। भ्रष्टाचार सरकार है, कभी नहीं आएगी। इस बार मैडम आएगी और मैडम मुख्यमंत्री बनेगी, और उसको कोई नहीं रोक सकता। हम राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार फिर आने तो गरीबी मिटा देंगे। क्या गरीबी मिटा देंगे? कहने से क्या गरीबी मिटाएंगे? 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करना था, कौन सा कर्जा माफ किया? उनका मुद्दा है कि गरीबों को मिटा देंगे। राहुल गांधी आएंगे तो गरीबों को मिटा देंगे, गरीबों को मिटा देंगे। गरीबी नहीं मिटा सकते वो। 70 साल से क्या करे दो? 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आलू से सोने बना सकते हैं बस, उनको आलू से सोना बनाना। अरे वो तो पप्पू है, और राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, पप्पू है। राजस्थान में कांग्रेस आती है नहीं तो गोहत्या ज्यादा होती है, इसलिए ऊपर वाला भी बरसात नहीं करता है, जीव हत्या ज्यादा होती अरे है। उस जादूगर ने है ना पायलट के साथ धोखा किया, अब कुछ भी नहीं जाएगा वो। पायलट भी आप ही खेमे में आएंगे क्या? नहीं, जादूगर अब नहीं चलेगा उसकी जादूगरी। खेमे में कोई भी आता है तो उसका स्वागत है, चाहे कोई। पायलट का आप लोग स्वागत करें। हाँ करेंगे पायलट साहब का। भाजपा में सभी का स्वागत है, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है और भाजपा में आ सकता है। राम मंदिर हमारा मुद्दा है। हम जय श्री राम बोलेंगे, राम मंदिर बनाया हमारे लिए। आज तक 70 साल सरकार को रहते हो चुके हैं हमारे, आज तक राम मंदिर हमारे कुटिया में बैठे हुए थे। मोदी सरकार ने आकर हमारे लिए मंदिर बनाया है। जय श्री राम कहेंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं उद्घाटन में हम भी जाएं। क्या करेंगे? राहुल गांधी ने क्या किया आज तक? पप्पू है राहुल गांधी, कुछ नहीं कर सकता। जो भी किया है मैडम। कांग्रेस सरकार ने 22 वकील लगाए थे राम मंदिर के खिलाफ, राम मंदिर रोकने के लिए, और वो क्या जाएंगे वहाँ पे? और क्या करेंगे? 70 साल में कुछ नहीं कर सके हमारे मोदी जी ने। एक ही बार में राम मंदिर बना दिया। हम हमेशा जय श्री राम कहेंगे, और मोदी सर जय श्री राम। देखिए, सत्ता आई, सत्ता बदली, लेकिन हर एक सत्ता को जो देखा हो वो बहुत तजुर्बेवान व्यक्ति होता है। चाचा हमारे साथ हैं, हर एक सत्ता को देखे होंगे आप। कौन सी सत्ता बेहतर है? बीजेपी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्यों भैया, अशोक गहलोत ने क्या कर दिया? राहुल गांधी और सचिन पायलट ने यहाँ 2 लाख का कर्जा माफ करके 2 नौ पैसा माफ नहीं करिया। हाँ, कि यहाँ झूठा वादा किया उसने, सचिन पायलट और राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं आएंगे तो जो है किसानों को एकदम राजा बना देंगे, गरीबी मिटा देंगे। झूठा वादा है, झूठा वादा है। राहुल गांधी नील बैलेंस, राहुल गांधी ऑलरेडी नील बैलेंस है, झूठा वादा करता है। 5 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे वो? 5 साल में क्या किया उनकी सरकार थी जो? 5 साल में सरकार थी उनकी, 5 साल में क्या किया? 5 साल में कर्जा माफ नहीं किया, अब क्या करेंगे? 10 दिन में कर्जा नहीं दे पाए। बिजली किसानों को बिजली नहीं दे पाए टाइम पे। वो आदमी क्या किसान का भला कर देगा? क्या भला करेगा वो? 10 दिन में कर्जा नहीं, अगर इसके किसान की मेन चीज है बिजली। अगर बिजली नहीं देगा तो फसल कैसे कमाएगा? तो फिर कैसे वो गरीबी माँ ये कर देगा? कांग्रेस जो है छाती पीटती है कि महंगाई महंगाई महंगाई। अब पेट्रोल यहाँ इतना महंगा है, काहे नहीं सस्ता हो रहा है? आप लोगों ने नहीं पूछा? पेट्रोल कहाँ महंगा है भाई साहब? नहीं, आपके जो है प्रदेश में महंगा है कि नहीं है? बाकी प्रदेशों से जो है राजस्थान में सारा वेट है, राजस्थान सरकार में वेट ज्यादा है। कांग्रेस सरकार ने ज्यादा वेट लगा रखा है। सरकार में सबसे ज्यादा टैक्स राज्य सरकार में राजस्थान का है, और सभी जगह वेट कम है। टैक्स सबसे ज्यादा राज्य सरकार ने बढ़ा रखा है, वो अशोक गहलोत ने बढ़वा रखा है, उसमें मोदी जी ने नहीं बढ़ा रखा है। 1000 रुपए लीटर हो जाए। हमें चाहिए सनातन सरकार, हिंदू वाली, कट्टर हिंदू। ये है पहली बात। चाहे कितना ही कुछ हो जाए, 2000 रुपए लीटर हो जाए। ये कांग्रेस क्या कर रही है?
है, लोगों को खीरत बांट रही है। अगर इनको ये बांटना था आटा दाल चावल तो ये से अभी 4 महीने पहले बांट रहे हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? हैं 370 धारा 376 राम मंदिर किसने करा? बीजेपी ने करा। इससे पहले क्या कर रहे थे? हैं कांग्रेस सरकार है ना। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी मिटाएंगे। वो पप्पू है, पप्पू यहाँ से निकला। वो यूं कर रहा, वो यूं कर रहा, यूं कर रहा है। स्माइल नहीं दिया उसे किसी ने। पप्पू है। अरे तू कम बोल, वो बात कर ला, तू कम बोल। 5 साल में 16 बार पेपर लीक हो गया, कहाँ से बेरोजगारी मिटाएगा? कहाँ से मिटाएगा? चाचा, आप तो हर सरकार को देखे होंगे, कौन सी सरकार बेहतर है? 100% बीजेपी सरकार बढ़िया। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाले, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वो भारत जोड़ो तो हाथ जोड़ो तो भी कुछ भी नहीं होने वाला। वो हाथ जोड़ो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। पप्पू जी का कुछ नहीं होने वाला है। बस हाँ, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से साठगांठ रखती है 100%, और हमारे भारत के सैनिक को मरवाते हैं। हाँ, वो तो आरोप लगाते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी जो है घटना करा देती है। नहीं अपने नहीं आया मैं तो। मोहम्मद भाई कहाँ है? अपने के नाम जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे सैनिकों का सिर कट गया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ, सैनिकों का सिर कट गया, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। जब घटना होती है तो कांग्रेस सबूत मांगने लगती है। हाँ? सबूत मांगने लगती है सब कि कहाँ भारत वालों ने जो है पाकिस्तान के सैनिकों को मारा है। जैसे पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस सबूत मांगने लगती है भारत के सैनिकों से। सबूत है नहीं साहब, सबूत है बिल्कुल। यानी वो झूठा सबूत मांग रहे हैं, जनता इसका जवाब देंगे चुनाव में। आपने 5 क्वेश्चन करे हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपने पहला क्वेश्चन करा कि कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिला के लिए सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं, आपको पता है राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1। आपने दूसरा क्वेश्चन करा भारत जोड़ो यात्रा, तोड़ा किसने था? तोड़ा किसने? जो जोड़ रहे हो आप, 70 साल से आप सत्ता में थे, तोड़ा किसने? आप बात कर रहे हो। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से टूट गया। अच्छा, बाकी जोड़ा मोदी आता टूट गया, तो ये जोड़े हैं। अच्छा 70 वो 300 धारा हटी, जैसे 370 तो जुड़ा है टूटा? तोड़ा किसने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। आपने तीसरी बात करी पेट्रोल महंगा है, कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है महंगाई की बात नहीं करते, तो आपका मुख्यमंत्री जादू करे ना, सवाल किससे करें? वो तो गायब हो जाता है। जवाब देगा कौन? राजस्थान की जनता को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जवाब दे, जवाबदेही से कार्य करे। ऐसा थोड़ी होता है। आप बांट रहे हो, ठीक है, फ्री मोबाइल दे रहे हो, बढ़िया बात है, दे रहे हो, बढ़िया बात है। जरूरत क्या है? आपने सशक्तिकरण करा है, आपने कार्य करे हैं, आपने योजनाएं लागू करी है, जरूरत क्या है? आप पेपर लीक कर रहे हो, बच्चे उनका भविष्य खराब कर दिया। मोबाइल देके क्या जताना चाहती है कांग्रेस गवर्नमेंट? फ्रूट पैकेज जो दे रही है, इससे क्या होगा? कोई भी अपनी माता बहना दिया मोबाइल, पर मतलब मोबाइल से इनसे थोड़ी काम चलता है। सरकार स्थायी हो, गहलोत जी की सरकार पूरे साल अलमत में रही। उन्होंने क्या किया, उस मंत्री को हटा दिया, दूसरा मंत्री को ले लिया। उस मंत्री ने पेट भर लिया और जेब भर ली, दूसरा निकल गया, दूसरा आ गया। ऐसे ही सरकार और भ्रष्टाचार मस्ती रहे, चलता रहा काम, और गहलोत जी छाना मना बैठ गया। बस हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार है, ये लाइट नहीं आती है। अभी आप थोड़ी देर और उजाले में खड़े हो, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। आप ये मत सोचोगे आपको बहुत उजाला चल रहा है, आपका कैमरा चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कभी लाइट नहीं जाती थी। हमारे यहाँ सड़क इतनी शानदार थी, 5 साल हुए सड़क के गड्ढे नहीं बुरा रहे इनसे। मैडम सरकार ने बनाए थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट। कांग्रेस सरकार ने बिजली मुफ्त करी है, तो बिजली यूनिट का रेट क्यों बढ़ाई है? जो भी व्यापारिक लोग हैं, उनका जो व्यापारिक कनेक्शन है, पहले यूनिट की रेट थी 1 यूनिट की 4 से 5 रुपए, अब हो कुछ चुकी है 7 से 8 रुपए। तो मुफ्त में देना चाहती है, जनता का भला करना चाहती है, तो रेट क्यों बढ़ाई? फिर नुकसान किसका है? व्यापारिक लोगों का। सबका भला हो रहा है तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? अच्छा चलिए, आप लोग को पता ही होगा कि इंडिया गठबंधन बना हुआ है, पता है ना? हाँ, सब कोई एकजुट हो रहा है। सब चोर है, चोर है, गड्ढे हो रहे, सब चोर है। गठबंधन बन जाओ, मोदी जी की सरकार स्थायी रहेगी। हाँ, चाहे कितने गठबंधन कर लो,
मोदी जी की सरकार स्थायी रहेगी। मोदी जी फिर से आएंगे और देश में वही झंडा ले रहेगा मोदी जी का। हाँ झंडा लहराएगा। हाँ, बुद्धिहीन लोगों का गठबंधन है। इन लोगों का हाँ, अकल ही नहीं उनमें, एक में भी अकल नहीं। वही है, वो देश के खिलाफ बोलते हैं और गठबंधन करते हैं। भारत के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सबसे घटिया लोग और खिलाफ बोलते हैं वो लोग और गठबंधन करते हैं। धर्म पर टीका टिप्पणी की गई, सुने आप? धर्म का विरोध करते हैं वो लोग। विधानसभा में वो महिलाओं का अपमान करते हैं नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी की बात किए हैं। इस समय बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, देखें विधानसभा में क्या क्या कह रहे हैं। हाँ, बुढ़ा हो गया, अकल ही नहीं उसमें। अरे बुढ़ा हो गया, अकल ही नहीं उसमें। बोलने की अकल नहीं उसमें है, बोलने की अकल है उसमें। अरे बुढ़ा हो गया, 65 साल की उम्र होगी उसकी, 65 साल की उम्र होगी, उसमें बोलने की अकल ही नहीं। ये बात कहने की थी, ये बात कहने की थी क्या? क्या बोला उसने? गंदी बातें हैं। फिर अकल ही नहीं उसमें, फिर इंडिया गठबंधन करेगा। विधानसभा में प्रजनन समझा रहे हैं, वो भी देखिए किस तरीके से। हाँ, वो विधानसभा में इसलिए समझा रहा है कि वो जिसमें भी चाहे उसमें गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए, वो वही बनना रहता है बस। इधर भी कभी इधर, कभी इधर, कभी गठबंधन में, कभी वर्चस्व जमाना चाहते हैं, झूठा वर्चस्व जमाना चाहते हैं उनका। पर अब राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, ये उनका विरोध करेगी और भाजपा सरकार आएगी। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th। 12th में। अब इसके बाद तैयारी वारी के बारे में सोचते हो? हाँ, बीटेक की तैयारी करेंगे। बीटेक यानी क्या, IIT की तैयारी? हाँ, क्या लगता है राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बीजेपी के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था उच्चतम हो जाएगी। अभी कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ना सारे उसके रिश्तेदारों को लगा लिए, सारे उसके रिश्तेदार लगाए और जितने भी फर्जी है सारा उसने IPS ऑफिसर बना दिया उसने। इतने तो IPS ऑफिसर बन ही नहीं सकते। पेपर लीक करवाए और पहली बार वोट डालोगे? घूस दे देगा। पहली बार वोट डालोगे जी। पहली बार जब वोट डालने जाते हैं तो क्या आप लोगों के दिमाग में होता है कि कौन कौन से मुद्दे हावी होने चाहिए? जो अच्छे मुद्दे हैं, जो शिक्षा को आगे बढ़ाए, वो मुद्दा सबसे हावी होना चाहिए और ये केवल बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। बीजेपी की सरकार में ही। चलिए और पीछे बढ़ेंगे। देखिए युवा साथी हैं और रोजगार सबसे बड़ा है इस समय मुद्दा। क्या लगता है राजस्थान सरकार ने आप लोगों को रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं दिया सर, बिल्कुल नहीं दिया। बेरोजगारी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत चरम पे, सीमा पे है। किसकी सरकार? मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो गेहूँ चना मक्का कुछ भी तो नहीं मिल रहा। ना क्या मिल रहा है मेरे को सरकार से? कुछ भी नहीं मिला मेरे को। हाँ, क्या मिल रहा है मेरे को सरकार से? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। मेरे 200 चोरी है, क्या मिल रहा है मेरे को सरकार से? बताओ तुम। गहलोत तो कह रहे हैं एकदम जो है अशोक गहलोत पार्ट बैठी मिल लो, अशोक गहलोत में कहीं मिल रहा, अशोक गहलोत में कहीं नहीं। 2 छोरा चोरी 9 साल का, अब आज तक जाम पर नहीं मिलो। कहीं मिलो को बताओ ना। हाँ, कहीं मिलोगी कहीं मिलो को बताओ। 9 साल का माँ बाप जमीन मिली, मकान मिलो, लेटरिन मिली, मकान मिलो, कहीं मिलो। गेहूँ चना भी तो नहीं मिले मुझे, कुछ भी तो नहीं मिल रहा मेरे को। ना आधार कार्ड दुनिया का कागज पाड़ा बना रखा। ये ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, मोदी और योगी में से बेहतर नेता कौन? दोनों बेहतर है। योगी बेहतर है, योगी बेहतर है। हाँ, योगी और मोदी दोनों बेहतर है। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना हो तब? नहीं, दोनों एक चाय और एक गाय। हाँ, प्रधानमंत्री का नंबर आएगा 29 तक तो मोदी चाहिए। 29 तक तो मोदी चाहिए। 29 के बाद योगी चाहिए। कार्ड मत देना, लाइव टेलीकास्ट। यहाँ पर जो है संगठनात्मक दृष्टि से कार्य होते हैं। यहाँ सभी को समानता का अधिकार है और जो संगठन तय करता है वो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जनता के मन में क्या है, मोदी या योगी? जनता के मन में विश्वास है मोदी भी और योगी भी जी। योगी मोदी। तो देखिए अब जो है ये चर्चा कुछ अलग ही मोड़ पे जा चुकी है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये लोग जोश दिखा रहे हैं काबिलियत तारीफ है। लेकिन हम इस सभा के बाद यहाँ का माहौल भी देखेंगे। आपने सुना कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और किस तरीके से जो है सरकार की बातें हो रही हैं। जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती है।